तीसरा चरण आवेदन कल से होगा। लाडली बहना योजना, जोरदार ताली बजाओ इनको। हर महीने 1250 तो दे ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी 5000 रुपया महीना देने वाले, जोरदार ताली बजाओ, ये हमारी सरकार है। अरे बहन बेटी के हाथ में पैसा जाए तो गलत क्या है? जनता की सुविधाओं को लेकर के हमारी सरकार ने एक के बाद एक नए नए काम लेते लेते आगे बढ़े। अभी 2 दिन पहले ही पूरे देश में एकमात्र राज्य है जिसके 2 शहर में 1 साल के अंदर मेट्रो ट्रेन प्रारंभ हुई। जोरदार अभिनंदन इंदौर और भोपाल के लिए भी करें। और केवल मेट्रो ट्रेन नहीं, हवाई सेवाओं में भी विस्तार हो रहा है। अभी कल ही रीवा से इंदौर की फ्लाइट आई, रीवा से दिल्ली की फ्लाइट गई। और इतने नहीं, एयर एम्बुलेंस गरीब आदमी के लिए पूरे देश में माननीय अध्यक्ष जी के स्वास्थ्य मंत्री रहते रहते अब ये बड़ी सौगात मिली है। आयुष्मान कार्ड होना चाहिए। आप बताइए, किसी हॉस्पिटल में कोई गरीब का आदमी का बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, अगर भर्ती हो जाए और किसी कारण से डॉक्टर कहे कि इसको इंदौर ले जाना पड़ेगा, दिल्ली ले जाना पड़ेगा, तो इसकी जान बचेगी। अब ये कितनी महत्व की बात है। व्यक्ति को बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ तो जान बच जाएगी, लेकिन अपना भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश इतना बड़ा है कि सड़क मार्ग से ले जाएंगे, एम्बुलेंस से ले जाएंगे तो रास्ते में जान चली जाएगी। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से भी ले जाना पड़े, सरकार पैसा देगी। एयर एम्बुलेंस की सुविधा अपने प्रदेश में चालू हुई। लाडली बहनों, चिंता मत करना, लगातार आगे बढ़ते जाना है, तुम्हारी जिंदगी भी बदलना है। भारतीय जनता पार्टी को जो अभियान चालू हुआ वो लगातार निरंतर जारी रहेगा। महिला सशक्तिकरण हमारी पहली प्रतिबद्धता है। लाडली बहनाएं भी बैठी है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देता हूं। लाडली बहना चल रही है और हर एक वचन को पूरा करने की दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। और जब मैंने कहा था उस समय के 1000, 1250, 1500 और बढ़ते बढ़ते 3000 तक पहुंचेगा, तो 1500 तक पहुंचा दिया है। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। जो कहते हैं वो हम करते हैं। ताली बजा के करो भाई, जो हम कहते हैं वो करते हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और यहां मोहन यादव कर रहे हैं। वो सचमुच में अद्भुत और अभूतपूर्व है। और इसलिए क्यों बहनों की आंखों में आंसू रहे? क्यों 1000-2000 रुपए के लिए तरसे? क्यों किसी के सामने हाथ फैलाए? बहनों को भी तो जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है। भगवान ने धरती के संसाधन औरत के लिए भी बनाए, औरतों के लिए भी बनाए, केवल पुरुषों का अधिकार नहीं है। महिला सशक्तिकरण हमारी प्रतिबद्धता। नमस्कार साथियों, इस बार सभी लाडली बहनों को 1500 की राशि सभी लाडली बहनों के खाते में जारी होने वाली है। जी हाँ दोस्त, यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान सामने आ गया है। सभी लाडली बहनों के खाते में उन्हीं के द्वारा राशि डाली जाएगी और लाडली आवास की किस्त भी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ग्रामीण विकास मंत्री है, तो उनके द्वारा जारी किया जाएगा। और लाडली बहना तीसरा चरण को लेकर मोहन यादव जी का भाषण आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेट कब जारी। केवल बहनों को नहीं, हमारी अपनी बहनों के लिए 450 रुपए में गैस की टंकी के लिए भी 76 लाख बहनों को जोरदार अभिनंदन करें। आज गैस की टंकी के पैसे भी हम दे रहे हैं। 6 अलग अलग प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 56,20,000 से अधिक हितग्राहियों के खाते में कोई हमारी बहन बेटी अपने कल्याणी होगी, कोई बुजुर्ग होगा, कोई किसी कारण से दिव्यांग होगा, ऐसे सभी लोगों को आज 337 करोड़ की राशि यहीं से डाली जा रही है। मैं बधाई अभिनंदन करता हूं और संकल्प लेते हैं आने वाली पीढ़ियों की बेहतरी के लिए, मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए इस प्रकार के काम लगातार चलते रहेंगे। तो हम और आप मिलकर के संकल्प करें, विकास के क्रम में सभी साथ चलेंगे। बोलो सब तैयार है? मैं महाकाल से आता हूं, आप 2 देवियों के वास वाले हो, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। देवास में आज यहीं पर लगभग 53 अलग अलग प्रकार के विकास कार्यों के 145 करोड़ से ज्यादा के लोकार्पण भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करो अपने नए निर्माण कार्य के लिए। और केवल इतना ही नहीं, हमारे लिए तो आप जनसंपर्क अभियान के माध्यम से जब आपने 1,55,000 से ज्यादा निवासियों को जन जागरूक करने के लिए जलाभिषेक यात्रा निकाली, तो बहनों के लिए मैं कहना चाहूंगा अभी तो 1250 डाल रहे हैं, अभी चिंता मत करना, धीरे धीरे करके 3000 रुपए तक की राशि आप सबके खाते में आने वाली है। किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए। लेकिन आज मुझे थोड़ी जल्दी है, यहां से मैं रीवा जा रहा हूं। हमारे प्रयाग में कुंभ मेले के कारण से मार्ग में थोड़ा अवरोध हुआ रात से। बड़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं, कुछ फंस रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, लेकिन सरकार लगातार उनकी चिंता भी कर रही है। मैंने कहा है कि जो भी यात्री मध्य प्रदेश से आए, बाबा महाकाल की कृपा है, मां नर्मदा का आशीर्वाद है, यहाँ देवास की माताओं का आशीर्वाद है, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई प्यासा नहीं रहेगा, किसी को कष्ट नहीं आना चाहिए। सरकार सभी यात्रियों की मदद करेगी, यह हमारा संकल्प है। मैं स्वयं भी 2 दिन पहले परिवार से दर्शन और स्नान करके आया हूं। अरे हमारी आस्था है, कांग्रेस के लोगों को शर्म आती है, वो तो जैसे नहाते नहीं हो, पता नहीं कहां की दुनिया में। अरे स्नान करना है, मां का आशीर्वाद लेना है, गंगा मैया बुलाती है। हाँ, ये बात अलग है। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर आए। चाहिए बुलाने वालों के, अब उनके भाग्य में नहीं तो हम क्या करें? जिनके भाग्य में वही जाए। देखो माननीय नरेंद्र मोदी जी के भाग्य में क्या देव पुरुष लग रहे थे, आनंद के साथ क्या चुटकी लगा रहे थे, धाम 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 धाम, मजा आया देख के। और हमारे गृह मंत्री भी क्या धूमधाम से स्नान करने गए। और जब ये 2 नेता गए तो फिर वो पीछे रह गया। मैं गया, मेरे पीछे भजनलाल जी आ गए। पहले परिवार के साथ डुबकी लगे, फिर भजनलाल जी, हमने दोनों भजन कर लिए। चलो आनंद करो, अपने लिए मां का आशीर्वाद। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज मैं आने के पहले एम्स हॉस्पिटल में गया था और एम्स हॉस्पिटल के अंदर हमारे इटारसी के एक राजेंद्र मालवी, जिनकी हार्ट की गति धीरे धीरे कम करके 20% से भी कम हो गई, अर्थात मृत्यु सैया पे आ गए। हमने अपने एम्स के डॉक्टरों के माध्यम से एक व्यक्ति एक्सीडेंट में जबलपुर में जिनका ब्रेन डेड हो गया, उनका शरीर आखिरी स्थिति में था, तो
तो उनके आर्गन निकाल करके, हार्ट निकाल करके, जो एक तरह से वेंटिलेटर पे थे, डॉक्टरों के माध्यम से उस हार्ट को तो एक तरह से खत्म हो गया, दूसरा हार्ट फिट कराया। हमारी एयर एम्बुलेंस के जोरदार अभिनंदन करो गरीबों के लिए। हमने निश्चय किया है कि कोई भी गरीब आदमी कहीं बीमार होकर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए और गंभीर हो जाए तो उसके लिए एयर एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज की सेवा निःशुल्क रहेगी। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज जरूरी नहीं है, उस पर जो पैसा लग रहा कोई बात नहीं, गरीब से गरीब आदमी का जीवन बचाना यह हम सबका संकल्प है, हमारी सरकार का निर्णय। इसलिए उसका जो वहां जिनका ब्रेन डेड हो गया, मस्तिष्क खत्म हुआ, शरीर खत्म होने वाला था, लेकिन उनके परिवार वालों ने कहा कि भैया अगर इसके अंग दूसरे के काम आ सके तो आप ले सकते हो। हमारे डॉक्टरों की टीम गई, उसका हार्ट निकाल के लाए और भोपाल में वो हार्ट लगा करके एक तरह से मृत्यु सजा वाले आदमी को संजीवनी मिल गई, उनका नया जीवन मिल गया। मैं उनको बधाई देने गया और वही निर्णय किया कि जो ऐसे अच्छे काम करेंगे, उनके जिनके लिए परिवार का मन बड़ा होगा, कोई ऐसे अंगदान करता है तो हमारी सरकार के द्वारा जो अंगदान करता है, देहदान करता है, गार्ड ऑफ ऑनर देकर उसको सम्मानित करेंगे ताकि बाकी लोगों को प्रेरणा मिले। एक व्यक्ति के बाद उसको योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर आए। तो उसके माध्यम से दूसरे को जीवन मिल जाए। अब जो हमारे हिसाब से परमात्मा को प्यारे हो गए, अब वो तो जिंदा नहीं हो सकते, लेकिन आंख, हार्ट, लीवर कोई काम आ जाए किसी के, तो इससे अच्छी बात क्या है। और जो छोटे अंग आंख वगैरह दान करेंगे, ऐसे लोगों के लिए भी 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन उनका भी सम्मान किया जाएगा। यह निर्णय हमारी सरकार के द्वारा लिया गया है। अंगदान को प्रोत्साहन देना, देहदान को प्रोत्साहन देना, अच्छे काम को प्रोत्साहन देना, ऐसे कई कामों को लेकर सरकार चल रही है। लेकिन आज तो हमारे लिए हर महीने रक्षाबंधन बन रहा है, सारे त्योहार बन रहे हैं, गोवर्धन पूजा भी धूमधाम से मनाई थी, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अब गोवर्धन पूजा का मजा तो हमने सबने देखा है, लेकिन चुनाव जीतने के पहले जो जो कमिटमेंट हमने किए वो एक एक कमिटमेंट पूरे करेंगे। मैं यहीं से घोषणा कर रहा हूं, सरकारी कीमत हमने कहा था कि हम अपने गेहूं के लिए 5 साल में 2700 रुपए क्विंटल तक खरीदेंगे, तो हमने गए साल 2200 का बोनस दिया था तो 2250 में खरीदे थे। अब की बार 2475 का केंद्र सरकार का भाव है, 700 रुपए और जोड़ेंगे तो 2600 रुपए क्विंटल दिलवाएंगे किसानों का गेहूं। यह हमारी सरकार का निर्णय है। एक एक करके अगले साल फिर जोड़ देंगे तो 2700 से आगे तो वैसे निकल जाएंगे। अरे किसानों को पैसा दे रहे हैं तो लोग कह रहे हैं आप पैसा लुटा लो। अरे किसानों के पास, बहनों के पास अगर पैसा जाता है तो यही सच्चे हाथों में जाता है। महात्मा गांधी कहते थे सच्चे अर्थों में भारत अगर बसता है तो गांव गरीब किसान की आत्मा में बसता है। हमारा उनका संबंध आत्मा का संबंध है। ऐसे मामले में ऐसे लगातार काम चलते रहेंगे। लेकिन आज तो आपने अपने इस पूरे माहौल में ऐसा लगा था कि होली दिवाली समझ गई, क्या उस वर्षा में बहनें स्वागत कर रही थी। आप तो अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार विकास का कारवा चलता रहेगा और हम और आप लगातार इन कामों के साक्षी बनते रहेंगे। बोलो सब तैयार है? ये पीपल रावा की कुछ मांगे मुझे बताइए बेटी ने, मैं यहीं से घोषणा करता हूं। वार्ड क्रमांक 1 में एक योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर आए। 121 लाख आपने मांगे में देने की घोषणा करता हूं। वार्ड क्रमांक 15 में तालाब सुंदरीकरण के लिए 193.57 लाख मैं देने की घोषणा करता हूं। फैसला और क्या है हमने, जिनका मकान कच्चा है वो खुद भी सर्वे कर सकते हैं, सेल्फ सर्वे, मतलब खुद ही सर्वे करो। अगर खुद सर्वे करेंगे तो कोई का नाम छूटेगा ही नहीं। और सर्वे कैसे होगा? वो सेल्फ सर्वे, स्व सर्वेक्षण। वो सर्वे ऐसा होगा, उसके लिए आपको जरूरत है आधार नंबर की। हर के पास आधार नंबर है। रोजगार नहीं तब तक 2 साल तक 2000 रुपया महीना दिए जाएंगे। तो कहा था 5000 दिया क्या? लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है। सहारा इंडिया में कौन कौन ने पैसा लगाया तो हाथ उठा। सहारा वाले भी बहुत है, तो सहारा वालों ठगे गए हो इस सरकार में। ये प्रण है भारतीय जनता पार्टी का कि जिसने सहारा इंडिया में पैसे लगाए हैं एक एक पाई वापिस करवाई जाएगी। किसान कौन कौन है? हाथ उठाओ जरा। खेती करने वालों, कृषि मंत्री बोल रहा है योजना एक कही है, चिंता मत करना। लेकिन आज केवल एक बताऊंगा बात, एक हर किसान को 5